नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोसाइकल्स यूट्यूब चैनल। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस, इन तीनों साइंसेस को मिला के हम स्टॉक मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट की, कमोडिटी मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड की प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी 80% से 90% रहती है। इस चैनल के कंटेंट केवल आपकी गाइडेंस के या एजुकेशन के लिए हैं और प्लीज़ नोट करें कि हम सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं, तो इसलिए किसी तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आप अपने रेगुलर फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करें। सेबी के अनुसार 89% एक्टिव ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको नुकसान होता है। इसलिए हम आपको एडवाइस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में इंडल्ज होने से पहले सबसे पहले अपनी कुंडली चेक कराएं, अपना हॉरोस्कोप चेक कराएं कि आपकी कुंडली के अनुसार जुआ का पैसा, सट्टे का पैसा, स्पेकुलेशन का पैसा, स्टॉक मार्केट का पैसा कमाने की आपकी किस्मत में है कि नहीं। कोई भी ट्रेड बगैर स्टॉप लॉस के ना करें या किसी तरह की हेजिंग का स्टॉप लॉस मैकेनिज्म फॉलो करें। अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके ओवर ट्रेड न करें, इससे कभी ना कभी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जब आप ट्रेड करते हो तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, उससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है वो कम हो जाती है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में अगले कुछ दिनों में ट्रेंड कैसा रह सकता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। दोस्तों नमस्कार। 21 अप्रैल 2023, करीब 15 दिन पहले हमने फोरकास्ट की थी कि 21 अप्रैल 2023 को मार्केट डिक्लाइन करेगी और ऑप्शन ट्रेडर चाहें तो उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इस फोरकास्ट के अंदर कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई इफ़ नहीं, कोई बट नहीं। हमने क्लियर कट डेट दी थी और ये कहा था कि ये इस दिन मार्केट गिरेगी। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली हमको मालूम पड़ जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से या कुछ रिसर्च के हिसाब से कि किस महीने में, मतलब मैंने जैसे बोलता हूँ कि 2-4 दिन ऐसे होते हैं जहाँ वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर श्योर दैट मार्केट इज़ गोइंग टू राइज और फॉल ऑन दोज पर्टिकुलर डेज। तो आप इमेजिन कीजिए, पैसिव ट्रेडिंग अलग और जो आज इंट्रा ट्रेडिंग जो थी वो अलग। हम अपने प्री मार्केट जो मैसेज भेजते हैं 8:30 बजे, उसमें हमने अपने सब्सक्राइबर को लिखा, इट इज़ ए टेस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वी हैड प्रेडिक्टेड दैट मार्केट विल डिक्लाइन ऑन 21 अप्रैल, बट सो फार देर इज़ नो इंडिकेशन, बट वी विल रिस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी एंड वी विल short sell Nifty, we will short sell Bank Nifty and we'll buy put option of Nifty and Bank Nifty। तो आज हमने सुबह सुबह मार्केट खुली, जैसा मौका मिला 42,345 पे हमने बैंक निफ्टी बिकवाया, 17,680 पे निफ्टी बिकवाया और 17,300 का जो 17,700 का जो पुट ऑप्शन था वो हमने 96 में बाय कराया और 42,300 का जो पुट ऑप्शन था बैंक निफ्टी का वो हमने 250 में बाय कराया। जो 96 में बाय कराया था वो 154 155 तक चला गया था। जो हमने 250 में पुट ऑप्शन बाय कराया था बैंक निफ्टी का वो 478 चला गया था। निफ्टी, जो बैंक निफ्टी है, उसने करीब 400 पॉइंट का प्रॉफिट दिया और 100 पॉइंट का प्रॉफिट दिया निफ्टी ने। 100 पॉइंट का प्रॉफिट निफ्टी और 50 पॉइंट का नीचे पुट ऑप्शन का मिला के 150 पॉइंट हो जाता है, कम समझो 2 लॉट के अंदर 15,000 रुपये। और 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के और जो पुट ऑप्शन था उसमें 200 पॉइंट, 600 पॉइंट, मतलब 30,000 उसके और 15,000 इसके निफ्टी के, 45,000 का प्रॉफिट। चलो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, हो सकता है किसी को अचीव ना किया हो, किसी ने पहले बुक कर लिया हो। 45 की जगह आप मान लो 30,000 रुपये। आप 30,000 रुपये भी अगर दिन में प्रॉफिट कमा लो बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, कॉन्फिडेंट कॉल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो आई थिंक दैट इज़ ए वेरी गुड प्रॉफिट। और पैसिव ट्रेडर्स के लिए जो हमने इस बार किया था 17,777 पे हमने
निफ्टी फ्यूचर बिकाया था, बोला होल्ड करना है 21 तक, तो 574 के करीब उसने टच किया, 200 पॉइंट का प्रॉफिट उसके अंदर हुआ। और बैंक निफ्टी का जो पुट ऑप्शन था, कॉल ऑप्शन बिकवाया था, दैट वाज 41,500 का कॉल ऑप्शन हमने बिकवाया था 990 के अंदर, जो कि 600 रुपये आज आ गया। तो 20,000 रुपये उसमें प्रॉफिट और 20,000 रुपये करीब करीब निफ्टी के अंदर 40,000। और जो निफ्टी का जो हमने कॉल ऑप्शन बिकवाया था 17,300 का, वो था 544 पे, और जो आज रेट था उसका 300 रुपये, तो करीब 250 पॉइंट का प्रॉफिट उसके अंदर। 250 पॉइंट एक और 200 पॉइंट, 450 पॉइंट निफ्टी के अंदर का मतलब हो गया 45,000 दो लॉट का, और जो बैंक निफ्टी का था उसमें 400 पॉइंट का मतलब 20,000 रुपये उसका हो गया। एक्सक्यूज़ मी। तो 50,000 का हो गया मान लो मोटा मोटा। और अगर आप ना भी लो, मैक्सिमम 50 नहीं तो किसी ने 40 कमाया होगा, 30 कमाया होगा, 25 कमाया होगा, कुछ तो कमाया होगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली हमारी जो डायरेक्शन थी वो भी क्लियर थी। हमने लास्ट वीक कहा था कि अगला हफ्ता मंदा है, हालांकि इतना मंदा नहीं हुआ। हमने कुछ सेक्टर्स के नाम भी दिए थे कि ये सेक्टर जो है मुझे वीक लग रहे हैं। उसमें आई थिंक ऑटो भी था, और उसमें कंस्ट्रक्शन स्टॉक भी थे, और उसमें एक दो सेक्टर और भी थे। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने डीएलएफ बिकवाया, 422 पे करीब बिकवाया था, 405 पे उसको कवर किया। और दूसरा था इंडिया सीमेंट, वो 184.7 पे बिकवाया था, 176 177 आज आ गया था। और जो गोदरेज प्रॉपर्टी वो बिकवाया था, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हो गया। आयशर मोटर बिकवाया, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हो गया। इन टोटलिटी इट वॉज ए फंटेस्टिक वीक फॉर ट्रेडर्स। मे बी एक आध कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया हो, बट इफ़ यू कंसिडर द टोटल प्रॉफिट दे मेड कंपैरेटिवली, द स्टॉप लॉस में जो लॉस हुआ होगा दैट वाज नॉट दैट मच। मान लो 1 लाख का प्रॉफिट टोटल हुआ होगा, या 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा, तो उसमें एक दो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी गए तो 10-15 हज़ार 20,000 का नुकसान हुआ होगा। दोस्तों ये कमाल है एस्ट्रोलॉजी का। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें हम जो रिसर्च करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, जो डीप जाके करते हैं, उसमें हमको मालूम पड़ जाता है कि कौन से सेक्टर गिरने वाले हैं, कौन से सेक्टर चढ़ने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उस राइज या फॉल में, और कौन से इंडेक्स भी वर्ल्ड के या कमोडिटीज़ भी हो सकती हैं। मेरे ख्याल में यूट्यूब पे कोई ऐसा एनालिस्ट, एडवाइज़र, एस्ट्रोलॉजर या कोई कंसल्टेंट है जो इतना सारा करीब 80-90 स्टॉक हम कवर करते हैं, 15 सेक्टर इंडेक्स करते हैं, और अपने 4-5 अपने जो इंडिया के इंडेक्स, 3-4 वहाँ के इंडेक्स, प्लस उसके अलावा कमोडिटीज़। तो इन सबको मिला के इन टोटलिटी आई एम सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। और ऑप्शन ट्रेडर का आपने देख लिया कि इस हफ्ते 100% सक्सेस रेट था ऑप्शन के अंदर। हमने डेली बिकवाया, डेली खरीदा, डेली बिकवाया, डेली खरीदा, और उसमें 100% सक्सेस रेट था। तो दोस्तों आज देखते हैं अब कि टेक्निकली मार्केट में क्या लग रहा है अब आगे, एस्ट्रोलॉजिकली क्या लग रहा है, कौन से सेक्टर जो हैं अच्छे या बुरे लग रहे हैं। 15 अप्रैल से 15 मई का मैं ऑलरेडी आपको गाइडलाइंस लास्ट वीडियो में दे चुका हूं, तो उस पर मैं फर्दर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए डेफिनेटली करूंगा। गोल्ड जो था उसने, मैंने जैसे बताया कि प्रीवियस इसका हाई था 2089, उसके बाद नेक्स्ट लो था, नेक्स्ट टॉप तो बना था वो था 2078, और इस बारी उस लाइन के करीब करीब आके $2063 को टच किया। अब ये है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता, बुलिश ब्रेकआउट देता, तो कम से कम $300-400 की मूव आने की चांसेस थे, लेकिन क्योंकि ओवरबॉट था, करेक्शन भी था, हमने एक टारगेट दिया था 2000 का और दूसरा टारगेट दिया था 1960 का। $2063 से गिर के ये $1980 पे आया और थोड़ा बाउंस बैक किया। अब 24 और 25 तारीख को एक एस्ट्रोलॉजिकल ऐसी डेट है जिसमें ट्रेंड चेंज या एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेंड, ये दोनों हो सकते हैं। अब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेंड मीन्स इट मे क्रॉस 2063 फॉर हायर टारगेट्स, और द सेकेंड चांसेस कि हमने जो शॉर्ट कराया था, शॉर्ट कराया हुआ है,
हो सकता है उसको वापस जो है 2000 का सपोर्ट और 1960 का सपोर्ट वो टेस्ट करे और फर्दर नीचे जाए। तो वी विल सी ऑन 24 और 25 कि क्या होता है। सेम स्टोरी विथ सिल्वर आल्सो। सिल्वर ने 24.25 या 24.5 पे बुलिश ब्रेकआउट दिया था, 26.13 ऊपर गया और वापस जो हमने करेक्टिव डिक्लाइन के टारगेट दिए थे 25.25.2 के वो भी अचीव हो गए और नीचे 24.71 पे भी गया। अब ये सपोर्ट जोन है। सेम थिंग सिल्वर के साथ, क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी बुलिश ब्रेकआउट दे चुका है, जिसका टारगेट है 27 पहला टारगेट और सेकंड टारगेट है उसका $32। तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो आई एम श्योर कि ये आके उसी लाइन पे सपोर्ट लेगा जो डिक्लाइनिंग लाइन थी जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, जिसकी वैल्यू आज शायद 24.25 होगी या 24.5 होगा। तो एज लॉन्ग एज सिल्वर रिमेन्स अबाउट दैट डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन, द बुलिश ट्रेंड स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट। क्रूड के अंदर हमने देखा था कि क्रूड जो है 83 डॉलर गया और वहाँ से इसने करेक्टिव डिक्लाइन लिया और कल 76 पॉइंट कुछ था। कल हमने बाइंग की रिकमेंडेशन दी है कि $75.5 और $76 के अंदर जब भी आएगा आपको लेना है $4 के अप मूव के लिए। तो कल हमने 6350 पे बाय कराया था और ये भी बोल दिया कि अगर नीचे आता है तो आपको लेना है। तो उसका टारगेट कम से कम $4 तो है ही। $4 का मतलब 200-300 रुपये तो हो सकता है मिल जाए। बिटकॉइन जो है अभी जिस लेवल पे खड़ा है, यहाँ से $1000 की अप मूव कभी भी आ सकती है। नैस्डैक और S&P की बात करें, S&P यहाँ से करीब 60 पॉइंट्स का फॉल पॉसिबल है टेक्निकली। अगर 60 पॉइंट का फॉल S&P 500 में होगा तो उसके प्रपोर्शनेटली ही आपका डॉ जोन्स का भी फॉल होगा। लेकिन नैस्डैक विल डिफाई द ट्रेंड। नैस्डैक मीन्स IT स्टॉक्स ने ऐसा इंडिकेशन दिया है, जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था कि 19-20 तारीख ऐसी है जो रिवर्सल डेट है, काइंड ऑफ रिवर्सल डेट। यहाँ से अगले महीने के 10-12 तारीख तक ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकली पीरियड पॉजिटिव है। अब उसमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई कुछ हमने कर लिए हैं, कुछ में पोजीशन भी ले ली है। अब देखना है कि कब कितना तेज़ चलता है, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिरती है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, तो जो रिवर्सल होती है वो बड़ी पेनफुल होती है। आपने कुछ स्टॉक ले लिया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन आप 2 दिन के बाद देखोगे तो वो तो चल पड़ा। हमने TCS बिकवाया था, आई थिंक 3262 पे बिकवाया था और टारगेट दिया था, आई थिंक 3190 का टारगेट दिया था, वो भी अचीव हो गया और अब वापस ये चल पड़ा है अपना TCS। तो सेम थिंग विल हैपन विद इन्फोसिस, सेम थिंग मे हैपन विद अदर IT स्टॉक्स आल्सो लाइक विप्रो एंड अदर थिंग्स। तो ये हो सकता है। तो सेफ सेक्टर जो मुझे अगले 15 दिन के लिए लग रहा है, 20 दिन के लिए लग रहा है, वो है IT सेक्टर, जिसमें आप वन कैन ट्राई। जब जिस दिन मोमेंटम थोड़ा हो उसके IT स्टॉक्स के फेवर में, तो वो वन कैन ट्राई फॉर दैट लॉन्ग पोजीशंस। तो ओवरऑल हमने अच्छा निफ्टी जो है, निफ्टी ने रेजिस्टेंस वो क्रॉस नहीं किया जिसकी हमको उम्मीद थी कि 17,950 से 17,970 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 18,500 हो जाएगा। लेकिन उसने वो क्रॉस नहीं किया और वैसे भी टेक्निकली निफ्टी वीक है अभी भी। जब तक ये निफ्टी 17,350 नहीं आएगा वो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ऑनेस्टली। और उससे ज़्यादा वीक है बैंक निफ्टी टेक्निकली, एस्ट्रोलॉजिकली नहीं है, लेकिन टेक्निकली बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। बैंक निफ्टी के जो स्पॉट है, उसका जो लेवल है जहाँ पे इसको सपोर्ट मिला हुआ है, वो है करीब 42,000 का डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करेगा तो इसको 500 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे। वो नेक्स्ट वीक आता है कि बाद में आता है, लेकिन आएगा ज़रूर। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, S&P 500, नैस्डैक, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड एंड बिटकॉइन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ लेट अस सी कि एस्ट्रोलॉजिकली नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। अगर हम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, एस्ट्रो इवेंट की बात करें फॉर द नेक्स्ट वीक,
तो सबसे पहले तो 20 तारीख मतलब जो कल था, सन का एक स्क्वायर एस्पेक्ट था प्लूटो के साथ। आज मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। मरकरी इज नोन कि जब रेट्रोग्रेड होता है तो जो प्रोसीडिंग ट्रेंड होता है उससे अलग चलता है। तो प्रोसीडिंग ट्रेंड अगर मान लिया जाए पॉजिटिव है तो वो फॉल लाएगा पहले, अगर पहले डाउन चल रहा है तो राइज लाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है कि जो 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 जुपिटर है वो एरिस में है इस टाइम पे, जहाँ पे सन एक्सॉल्टेड है, which is a positive sign. So, how will Mercury react to this situation? I think it will be positive. It will be positive for next 10 days. This is my interpretation and my what I have learned from the astrology. जुपिटर एरिस में जाएगा, उसके बाद 23 तारीख को मार्स और मरकरी का स्क्वायर एस्पेक्ट है विच इज़ नॉट गुड। 24 तारीख को सन और राहु का कंजक्शन है, दैट इज़ आल्सो नॉट गुड। देन 25 को है सन और सैटर्न का सेक्सटाइल एस्पेक्ट। अब ये बड़ा सा अजीब सी सिचुएशन है कि कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। लगता है फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक शायद पॉजिटिव रहेगा और सेकेंड हाफ ऑफ द वीक शायद नेगेटिव रहेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 26 या 27 तारीख को मार्केट में फॉल आ सकता है। ऐसा फॉल नहीं होगा कि जैसा 21 को आया या उससे हो सकता ज़्यादा भी हो, बट एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट लुकिंग वीक ऑन 26-27। ये ऐसा लग रहा है कि पहले 3 दिन शायद पॉजिटिव रहेगा, 25 तक पॉजिटिव रहेगा, इनफैक्ट 25 को शायद बेटर ही लगेगा, लेकिन 26 और 27 को थोड़ा सा खतरा है मार्केट में। तो एस्ट्रोलॉजिकली ये एस्पेक्ट्स हैं जो मिक्स्ड हैं एक तरह के। तो ये भी कह सकते हैं वोलेटाइल काइंड ऑफ मार्केट। उसमें देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स के अंदर हमको ट्रेड करना चाहिए। अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकली कि कौन से सेक्टर मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव लग रहे हैं, तो आई थिंक निफ्टी ऑटो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इसमें एक जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, पता नहीं क्यों मेरे को नेक्स्ट वीक वीक लग रहा है। हालांकि सब जितने भी एफ आईज हैं, जेफरीज है, नमूरा है, फलाना है, ये है, वो है, उन्होंने तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन किया हुआ है इसके प्राइस का, लेकिन सम हाउ एस्ट्रोलॉजिकली देर आर चांसेस दैट टाटा मोटर्स मे डिक्लाइन नेक्स्ट वीक। बाकी से स्टॉक्स की बात नहीं करता मैं। हो सकता है हमने तो आयशर मोटर भी शॉर्ट किया था और मुझे लग रहा है कि ये महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है, या कई और स्टॉक भी हैं वो थोड़े बेरिश लग रहे हैं, बट टाटा मोटर्स पर्टिकुलरली। बैंक स्टॉक्स अभी भी समहाउ गिविंग पॉजिटिव इंडिकेशन। इतने ओवरबॉट जोन में होने के बावजूद अभी भी बैंक स्टॉक्स पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। मे बी दैट इज ड्यू टू जुपिटर एंटरिंग एरिस वेयर सन इज ऑलरेडी देयर एंड सन इज इन exalted state. So maybe that because of that reason banks are looking slightly positive on the for the next week. But Nifty cement, Nifty construction, or to some extent pharma stocks, they are looking weak. अभी हमें को स्टॉक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन से स्टॉक इसमें अच्छे लग रहे हैं या जो ख़राब लग रहे हैं। शुगर सेक्टर आज तक तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अगले 2 हफ्ते मेरे को अंडर प्रेशर लगता है जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं, दैट इज़ टू बी सीन। ऑयल मार्केटिंग, मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि क्रूड बढ़ रहा है और ऑयल मार्केटिंग भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। आपने देखा होगा कि BPCL HPCL चले हैं, हालांकि जो क्रूड है थोड़ा नीचे आया है, लेकिन ये चले हैं ऊपर। Housing finance sector will also looking positive, maybe due to the same reason that Sun is having close proximity with Jupiter. FMCG पॉजिटिव लग रहे हैं। तो ये हैं हमारे जो कुछ सेक्टर्स जो पॉजिटिव या नेगेटिव लग रहे हैं। और अगर हम स्टॉक्स के बात करें, स्टॉक्स के बारे में बात करें, मैं आई विल नॉट गिव ए कंप्लीट exhausted list, but I'll give you some stocks only.
अपोलो हॉस्पिटल जो इतना चल चुका है, मुझे लग रहा है अगले हफ्ते उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। बलरामपुर में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। देन वी हैव बाटा पॉजिटिव लग रहा है, एशियन पेंट पॉजिटिव लग रहा है, कैनरा बैंक समहाउ वीक लग रहा है, आइशर मोटर अभी भी मुझे नेगेटिव लग रहा है। देन वी हैव HDFC बैंक और बैंक HDFC लिमिटेड थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। इन्फोसिस पे ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, तो इसमें कभी भी चाल आ सकती है। जैसे मैंने बोला IT सेक्टर जो है मुझे सबसे सेफ लग रहा है, और सबसे जो वीक सेक्टर लग रहा है वो है कंस्ट्रक्शन, सीमेंट। ये स्टॉक्स जो है मुझे सेक्टर जो है ये मुझे वीक लग रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर ये अब तक चल चुका है, लेकिन अब आगे थोड़ी ब्रेक लग जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकली ये वीक लग रहा है। हालांकि एस्ट्रोलॉजिकली मेटल स्टॉक्स विल बाउंस बैक डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम, बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम इंडिकेशन दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि दे आर रेडी टू टेक ऑफ, बट व्हेन वी हैव टू सी। SBI somehow still looking negative to me. Tata Motors, I will told you कि next week I am feeling uncomfortable with the Tata Motors. दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का हालचाल, और अगले हफ्ते क्या हो सकता है ऐसा है। तो आई होप यू मस्ट हैव enjoyed दी वीडियो। और एक बात मुझे जो छोटे इन्वेस्टर या ट्रेडर या ये हैं उनसे करनी है कि we often get calls from some so called research companies जो प्रॉमिस करती हैं आपको कि आपको डेली 5,000 से लेकर के 10,000 का प्रॉफिट, अश्योर्ड प्रॉफिट देंगे। 50,000 की कैपिटल के ऊपर 5,000 रुपये डेली या 10,000 रुपये डेली कई लोग तो करते हैं। प्लीज़ जितने भी लोअर मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास या पेंशनर्स, प्लीज़ इन झांसों में मत आओ। ये सब धोखेबाज, फर्जी। कल मैंने एक लड़की का फ़ोन आया, मैंने कहा कि कहती हमारी रिसर्च टीम है, मैं आपको बैंक निफ्टी की कॉल दूँ या आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा कम से कम। मैंने कहा क्या करती है तुम्हारी रिसर्च टीम? कहते पता नहीं जी, मेरे 3-4 लोग हैं हमारे रिसर्च करते बहुत। मैंने कहा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर 8-10 हज़ार में मिल जाता है जो बाइंग सिग्नल देता है। अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो वो बाय से सिग्नल काम करते हैं, लेकिन उसमें जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूड नहीं होती हैं। वो कभी भी रिवर्स हो जाए और आप उन पे डिपेंड करोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक वन। और मैंने उसको ऑफ़र किया। अब मैंने कहा आप बोल रहे हो 50,000 के ऊपर 10,000 का प्रॉफिट, तो ऐसा करो, इसका मतलब 1 महीने में आप मुझे कितना प्रॉफिट दोगे? 22 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, मान लो 20 दिन होते हैं, चलो 20 दिन में अगर आप 5,000 के हिसाब से बात करते हो तो हो गया 1 लाख, और अगर आप बात करते हो 10,000 प्रॉफिट पर डे तो ये हो गया 2 लाख। मैंने कहा मैं 5 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ, आप मुझे अपने बॉस से मिलवाइए, बात कराइए मेरी, हम एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि आप मुझे महीने के एंड में, मैंने कहा आप भी 2 लाख की प्रॉफिट, 1 लाख की प्रॉफिट की बात कर रहे हो ना मिनिमम, कि 1 महीने में होगा 50,000 की कैपिटल के ऊपर। मैंने कहा आप सब आपका सब कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, ये वो, आप मुझे सिर्फ 25,000 का चेक दे देना मेरे 50,000 के ऊपर, या 5 लाख में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो उसका 10 गुना हो गया, करीब 2.5 लाख का मुझे चेक आप हर महीने दे देना। कहती नहीं जी ऐसा तो कभी कभी स्टॉप लॉस भी। मैंने कहा श्योर तो आप ही कर रहे हो ना, मैं तो नहीं कर रहा कि 5,000 का प्रॉफिट हो 10,000 का प्रॉफिट। मैं कहा चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो, मैं आपको 5 लाख देता हूँ, आप मुझे हर महीने का 1 लाख का पोस्ट डेटेड चेक दे दो। नहीं माने, क्योंकि ये धोखेबाज, पाखंडी, फ्रॉड, धूर्त, मक्कार ऐसे लोग हैं जो छोटे इन्वेस्टर जिनकी कैपिटल ही कम है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख इतनी कैपिटल होगी, और वो सोचते हैं कि अच्छा चलो अपने सेविंग से 50,000 निकालो, 5,000 तो हर रोज़ मिल जाएंगे, 5,000 हर रोज़ का मतलब हो गया 1 लाख रुपये महीना। तो मैं अपने जितनी भी अरमान है मेरे घूमने फिरने के, अपने बच्चों को खुश करने के, सब पूरे कर लूँगा। और अल्टीमेटली क्या होता है,
पहले वो 50,000 लूज़ करता है, फिर 50,000 और निकालता है अपनी सेविंग में से, वो लूज़ करता है, फिर 50। जब सारी कैपिटल ख़त्म हो जाती है तो कभी लोन लेता है, कभी बीवी के गहने बेचता है। प्लीज़ डोंट गेट ट्रैप्ड इन दीज people who claim that they are giving you assured profit of 5,000 to 10,000। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लाइक करते हो तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो आई हैव ए कैटरेक्ट सर्जरी, बट आई एम बिजी डूइंग ऑल दिस बिजनेस। आई डोंट नो, लास्ट टाइम जब कराई थी तो कुछ नहीं हुआ था। आई थिंक वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज on the job. So this time also I hope that from Sunday onward I'll be on the job. But in case anything happens, I don't think so. Cataract surgery is not a big thing in these days. तो हैव ए नाइस वीकेंड, हैव ए नाइस नेक्स्ट वीक। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मिड वीक में कोई वीडियो दे दूँगा, नहीं तो फिर एज यूजुअल फ्राइडे या सैटरडे को नेक्स्ट दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।